ओम शांति। हमने अब तक देखा कैसे हमारा जो मन है, आत्मा रूपी जो बैटरी है, वो जब धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है तो कहीं ना कहीं हमें उससे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। हमने लास्ट देखा कि कैसे बैटरी टू बैटरी कभी चार्ज नहीं होता। अगर मुझे कोई भी बैटरी को चार्ज करना है तो मुझे उसे पावर हाउस से जोड़ना पड़ता है। हमारे जीवन के अंदर भी ये जो पावर हाउस है, आत्मा के लिए भी ये जो पावर हाउस है, ये पावर हाउस है परमात्मा। अब तक हमने परमात्मा को याद करने के लिए पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तप, बहुत सारी अलग अलग हमने विधियां की। हमने बहुत सारे अलग अलग प्रयोग किए, पर अपने दिल पर, सच्चे दिल पर हाथ रख के अपने आप को पूछिए, क्या सच में हमने कभी परमात्मा से वो एक गहरा कनेक्शन फील किया, महसूस किया? भले हम अब तक गाते तो आ गए कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, पर हमने कभी परमात्मा से वो एक गहरा कनेक्शन फील नहीं किया। क्यों? आज हम कुछ चर्चा इस विषय पे करेंगे, और ये चर्चा का विषय हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि परमात्मा से अगर मुझे कनेक्शन जोड़ना है, परमात्मा से अपनी इस आत्मा रूपी बैटरी को मुझे चार्ज करना है, तो सबसे पहले मुझे उनको समझना पड़ेगा। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो और अब मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ देखते हुए भी या सुनते हुए भी आप अपने माता पिता को याद करो, या आप अपने बच्चे को याद करो। भले अभी वो साथ में हो ना भी हो, आंखों के सामने हो ना भी हो, याद आई? कितनी देर में याद आई? जी, महसूस किया ना? एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम अपने मन को तुरंत, जैसे मन का हमने देखा स्वभाव चित्र, तो तुरंत क्या हुआ? हमारे मन की तार तुरंत परमात्मा से, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर हमने अपने मन को अपने माता पिता के साथ या बच्चों के साथ जोड़ दिया। तुरंत उनका चित्र सामने आ गया। उनको याद करने के लिए मुझे ना कोई चित्र की जरूरत पड़ी, ना मुझे कोई उनको याद करने के लिए कोई उनका नाम रखना पड़ा, ना उनको याद करने के लिए मुझे कोई उनके नाम की माला जपनी पड़ी। फिर कैसे याद आ गई, है ना? अच्छा, समझो अगर यहीं पर मैं आपको कहूं कि आप मेरे माता पिता को याद करो, तो क्या कहते हो? मैं आपको कहूं तो चलो 1 मिनट नहीं, मैं आपको 10 मिनट देती हूँ, है ना? 10 मिनट क्या, आधा घंटा भी दे दे ना, मैं आपके माता पिता या बच्चे को याद कर सकती हूँ, ना आप मेरे माता पिता को याद कर सकते हो। क्यों? जी, क्योंकि परिचय नहीं है, हम उनको कभी मिले नहीं है या उनको जानते नहीं है। सहज याद उनकी आती है जिनका हमें परिचय होता है, जिनको हम मिले होते हैं, जिनको हम जानते हैं। हम परमात्मा को याद करने के लिए पूजा पाठ क्या क्या कर लेते हैं, पर उनका परिचय ही नहीं होगा तो उनकी याद कैसे आएगी? हम उनको जानते ही नहीं होंगे तो उनको कैसे याद कर पाएंगे? तो वही तो जानना है। बस कोई पूछे ना कि क्या आप भगवान को मानते हो, तो हम कह तो देते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, पर हम जानते नहीं हैं। अब जब जानने की बात आए तो हमने आज तक बहुत सारे संबंध परमात्मा से जोड़े। हमने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव।
हमने कह तो दिया कि परमात्मा को कि आप ही मेरे माता पिता हो, बंधु सखा, पर सच में परमात्मा से हमने वो माता पिता का संबंध नहीं जोड़ा, न वो कभी कनेक्शन फील किया। क्यों? क्योंकि हमने जब भी परमात्मा को याद किया उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण थे। पहला, दुख। हमने भगवान को जब भी याद किया दुख में याद किया। कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा है। कहते हैं, कबीर जी ने कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर जी ने कहा कि हम व्यक्ति दुख में पहले भगवान को याद करते हैं। अगर शायद हम सुख में भगवान को याद करना सीख लें तो भगवान तो हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। एक, जब दुख आया तो भगवान को याद कर। दूसरा, कहते हैं डर। हमने इसलिए भगवान को याद किया कि हमने कभी ना कभी जैसे कोई नया कार्य शुरू किया, कोई नया घर लिया, नई गाड़ी ली, हम सोचते हैं पहले भगवान को याद करें, क्योंकि अगर भगवान को याद नहीं किया तो कहीं कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। और इसीलिए भी हमने क्या किया, पहले भगवान को याद किया, हमने परमात्मा को याद किया, फिर हमने वो कार्य शुरू किया। तो भगवान को याद तो किया लेकिन कहीं कोई छोटा डर था अंदर। तीसरा, स्वार्थ के कारण। हमने भगवान को याद तो किया लेकिन कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ था। हमने कहा, उसमें बिजनेस था। हे भगवान, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, इतने नारियल चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, सौदेबाजी की, हमने बिजनेस किया, मना स्वार्थ से याद किया। और कहते हैं चौथा नियम, कि हमने भगवान को याद तो किया लेकिन बस किसी न किसी नियम से याद कर लिया। जैसे कि रोज सुबह उठना है, दिया बत्ती करनी है, दिया जलाना है, रोज दुकान पे गए, दिया जलाए, फिर पूरे दिन भगवान का नाम ही नहीं है, भगवान के मन में याद ही नहीं है। और कोई पूछे कि क्या भगवान को मानते हो, हम कहते हैं हाँ, हम भगवान को बहुत मानते हैं। लेकिन कैसे मानते हैं? बस सुबह सुबह दिया जलाया, हम खुश हो जाते, हम भगवान को मानते। आप सोचो, अगर मैं आपसे संबंध जोड़ूं या कोई व्यक्ति मुझसे संबंध जोड़ता है और आपको पता चले कि बस वो इसलिए मुझसे पहचान बना रहा है क्योंकि वो बहुत दुखी है और मैं थोड़ा उसकी बातें सुन लेती हूँ, या उसको कोई स्वार्थ है, या उसको बस काम है इसलिए याद करना है मुझे, तो क्या वो संबंध मजबूत होगा? हम वो संबंध के अंदर कंफर्टेबल महसूस करेंगे? क्या वो संबंध लॉन्ग टर्म हो सकता है? नहीं। कोई भी रिश्ते का आधार अगर ये बातें हैं तो वो संबंध मजबूत कभी नहीं होगा। सेम वैसे ही आप सोचो, परमात्मा से अगर मेरा ये कनेक्शन, मेरा ये संबंध अगर कोई ऐसी बातों को लेकर के है तो वो संबंध कैसे मजबूत होगा? और इसीलिए मुझे अपने आप को चेक करना है कि मैं परमात्मा को किस रूप में याद करती हूँ, किस रूप में याद करते हैं, या हम परिचय जानते हैं। इसलिए पहला, परिचय। जैसे माता पिता का परिचय है, बच्चे का परिचय है, तो तुरंत हमारी मन की तार उनसे जुड़ गई, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी चित्र के। ऐसे परमात्मा से मेरे मन की तार तब जुड़ेगी जब मुझे परमात्मा का परिचय होगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति की सहज याद तब आती है जब संबंध हो, है ना। जैसे मुझे नहीं पता आपके माता पिता का नाम क्या है, आपके बच्चे का नाम क्या है, मैंने तो बस संबंध बोला कि आप अपने माँ बाप को याद करो या अपने बच्चे को याद करो, लेकिन तुरंत मन की तार जुड़ी ना। तो ये माँ बाप, बच्चे, ये संबंध है। तो एक संबंध जहाँ है
वहां पर भी सहज याद आती। अब परमात्मा से संबंध की बात आए तो हमने तो परमात्मा को सिर्फ माता पिता शब्दों में कहा, पर कभी वो कनेक्शन तो जोड़ा ही नहीं, तो कैसे याद आएगी। और तीसरा, प्राप्ति। परमात्मा की याद या सहज याद वहां होती जहां प्राप्ति होती। जैसे एक बच्चा जैसे ही घर में आता है, उसको पता है बहुत भूख लगी है, वो तुरंत माँ को याद करता है। उसको पता है कि ये जो खाना है ये मुझे माँ से मिलने वाला है। और वही बच्चे को समझो कल पिकनिक के लिए जाना है, तो तुरंत जैसे ही घर में आएगा कौन याद आएगा? पिताजी याद आएंगे, है ना, फादर याद आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो 500 रुपये चाहिए वो पिकनिक के लिए, वो पिताजी से मिलने वाले, प्राप्ति। जैसे ही पढ़ाई करने बैठेगा और कोई उसमें कोई सम्स या कोई बात उसमें नहीं आ रही है, तो तुरंत कौन याद आएगा? है ना, घर में माता पिता होते हुए भी उसको टीचर याद आएगा। या कहीं उसको कहीं बाहर वॉक पे लिए कहीं बाहर जाना है घूमने, तो उसको दोस्त याद आएंगे, क्योंकि उसकी कंपनी को वो एंजॉय करता है। अर्थात कहने का भाव कि जहाँ प्राप्ति होती है वहां पर भी वो संबंध की या परिचय की याद सहज आती है। तो परमात्मा से ये मेरा जो कनेक्शन है, ये कहीं तो कोई लूज है। एक कहानी याद आ रही है कि एक बार एक भाई था और उस भाई के पिताजी ने अभी अभी शरीर छोड़ा था। तो जैसे घर में क्या करते हैं ना, 12-13 दिन वो श्राद्ध लगाते हैं। जिसने भी शरीर छोड़ा होता है तो उनको जो जो चीज़ें पसंद होती हैं तो वो चीज़ों को क्या करते हैं, बना करके उनके फोटो के आगे रखते हैं और वो एक प्रसाद के रूप में मानते हैं। तो उनके घर में एक बहुत छोटी सी बिल्ली थी और वो जैसे ही थाली रखते थे तो वो जो बिल्ली थी, वो बिल्ली उस प्रसाद को जूठा करने के लिए जाती है। अब वो प्रसाद है, अच्छी बात है, जूठा हो जाए तो भी अच्छी बात नहीं है। तो वो भाई ने क्या किया, उस बिल्ली को पहले खूंटी से बांध दिया और फिर वो प्रसाद की थाली रखता है। फिर जैसे ही वो 1-2 घंटे हो जाते, वो प्रसाद की थाली उठाते हैं, वो बिल्ली को खूंटी से छोड़ देता है। अब 12-13 दिन रोज उसने ये काम कर लिया और साल में जब श्राद्ध का दिन आता था, वो पहले बिल्ली को बांध देता था और फिर वो थाली रखता था। अब उस भाई ने भी शरीर छोड़ा। अब उसका जो बेटा था, वो बेटा बड़ा हुआ, उसका बेटा जब वो भाई के फोटो के आगे जब वो श्राद्ध की थाली रखने जा रहा है, तो उसको याद आता है कि मेरे पिताजी जब उनके पिताजी का वो श्राद्ध रखते थे, थाली रखते थे, तो पहले एक बिल्ली खूंटी से बांधते थे। अब क्या करें? अब घर में तो बिल्ली थी नहीं, तो वो कहीं बाहर जाता है गली में, कहीं ढूंढ ढांड के बिल्ली पकड़ के लाता है और अपने घर में उसी खूंटी से बांधता है और फिर वो थाली रखता है और जैसे ही वो थाली उठाता है बिल्ली छोड़ देता है। 12 दिन यही किया और साल में भी जब श्राद्ध का दिन आता है वही करता है, बाहर जाता है, बिल्ली ढूंढ ढांड के लेके आता है। तो क्या हो गया जी, एक परंपरा शुरू हो गई। अब उस भाई को कोई पूछे, अब उसका वो बेटा दूसरा देख रहा था कि ये क्या कर रहे हो, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेगा ये तो हमारी परंपरा है ना, हमारे धर्म में या हमारे में ऐसा करते हैं। वास्तव में जब पहली बार वो भाई ने जो किया, तो वो भाई ने जो किया वो श्रद्धा थी, वो कर्म श्रद्धा थी, भावना थी। पर जैसे जैसे वो बच्चे ने फॉलो किया, वो अंधश्रद्धा बन गई, क्योंकि उसमें भावना नहीं रही, समझ नहीं रही, सिर्फ अंधश्रद्धा थी। बस कर रहा था, क्यों कर रहा है पता ही नहीं। ऐसे मेरे जीवन के अंदर मैंने कितनी भावना के साथ जोड़कर अंधश्रद्धाएं पाल कर रखी है। कुछ बातों को चेक करें, ऐसी कोई अंधश्रद्धाएं हैं, ऐसी कोई रीति रस्म है तो चेक करें।
क्योंकि हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई भाव होता है, बस हम वो लॉजिक भूल गए, हमने वो लॉजिक समझा नहीं है ना, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में जितने भी देवी देवताएं आदि हैं, ये देवी देवताएं भी भगवान के ही रूप माने जाते हैं। इसीलिए तो हम आत्माएं जब भी अपने अंदर शक्तियों की कमियां महसूस करती हैं, हम आत्माएं जब भी अपने अंदर कोई ना कोई कमी और कमजोरियों को महसूस करते हैं, या जब हमें लगता है कि हमारी शक्तियां कम है, तो हम क्या करते हैं, इन देवी देवताओं को याद करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, हम इनसे शक्तियां प्राप्त करने की विधियां करते हैं, मेहनत करते हैं। पर आपने देखा होगा इन सारे देवी देवताओं में कितने देवी देवता है जी? आपने अगर शास्त्रों की बातें कहीं सुनी हो तो शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताएं कहा जाता है। तो 33 करोड़ देवी देवता है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि परमात्मा कितने हैं, तो दूसरी तरफ हम कहते हैं परमात्मा एक है, भगवान एक है। तो ये 33 करोड़ देवी देवता है जी। ये 33 करोड़ देवी देवताओं में एक शिवलिंग ऐसा है जिसको शरीर का कोई आकार नहीं है। जैसे मैं आत्मा हूं, एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल वैसे ही मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। आपने ध्यान से अगर देखा हो दुनिया के इस जीवन चक्र के अंदर भी, अगर मैं शरीरधारी मनुष्य शरीर लिया मैंने, तो मेरे माता पिता भी मनुष्य शरीरधारी। अगर कोई पशु योनि है तो उस पशु योनि के बच्चे के माता पिता उसी पशु योनि के हैं, माना जैसा बच्चा वैसे माता पिता। तो मैं अगर इस शरीर से न्यारी एक आत्मा हूं, मेरी ये वास्तविकता है पहचान, तो मुझ अविनाशी आत्मा का पिता वो भी तो वैसे ही होगा, परमात्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति स्वरूप है। इसलिए तो हम मंदिरों में और चर्च में क्या करते हैं, हम जब भी जाते हैं और भगवान को याद करना है तो हम चर्च में मंदिरों में कैंडल जलाते हैं या दिया जलाते हैं। तो बात तो एक ही हो गई ना, कैंडल जलाओ या दिया जलाओ, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। अच्छा, उसका प्रूफ क्या है कि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति स्वरूप है? अगर हम थोड़ा सा ध्यान से अगर हम समझें तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं में सबको शरीर दिखाया, पर शिवलिंग को शरीर नहीं दिखाया। देवी देवताओं को सजा सजाया सिंहासनधारी बताया, शिवलिंग को डायरेक्ट जमीन से नीचे टच दिखाया, आसन भी नहीं दिखाते। और शिवलिंग को हमेशा स्वयंभू कहा जाता है, कहते हैं ज्यादातर शिवलिंग को बनाते नहीं। अच्छा, दुनिया के अंदर भी आपने देखा होगा कि 12 ज्योतिर्लिंगम बहुत फेमस है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंगम है, इन 12 ज्योतिर्लिंगम के अंदर भी आप मंदिरों में जाएंगे तो वहां पर भी आपको शिवलिंग की ही पूजा होती हुई मिलेगी। तो शिवलिंग अर्थात कि एक ज्योति, इसलिए आपने देखा होगा कि शिवलिंग के अंदर 3 रेखाएं होती हैं और बीच में एक बिंदी होती है। तो वो जो बिंदी है, वो पॉइंट है, वो पॉइंट परमात्मा का यादगार है, बिंदी का यादगार है। और वो जो 3 रेखाएं हैं वो परमात्मा के 3 कर्तव्यों का यादगार है। तो ये परमात्मा के 3 कर्तव्य और वो जो बिंदी है, इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्र वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं। और इसलिए शिवलिंग का संस्कृत में अगर आप ये शिव शब्द को देखो तो संस्कृत के अंदर शिवलिंग, तो शिव अर्थात कहते हैं कल्याणकारी। तो संस्कृत के अंदर भी शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, अर्थात कि जो सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला है।
जो सर्व आत्माओं का कल्याण भला करने वाला है। इसलिए कहते हैं शिव भोला भंडारी, या कहते हैं सदा शिव, इसलिए सदा शिव या शिव भोला भंडारी कहते हैं। तो शिव ये शब्द जो है वो संज्ञावाचक नहीं है ना, जैसे हमारा जो नाम है वो संज्ञावाचक है, और इसलिए हमारा जैसा नाम वैसा काम या गुण नजर नहीं आएगा। किसी का नाम होगा शांति बहन, पर अशांति करती हुई भी नजर आ जाएगी। किसी का नाम होगा हंसमुख भाई, पर शायद आपको कभी हंसते हुए ही नहीं दिखेंगे। पर परमात्मा का जो नाम है वो गुणवाचक नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है। और इसीलिए हमारे जो पहले के समय के जो पूर्वज थे, वो पूर्वजों के अंदर ये परिचय था। इसलिए वो जंगलों में जाते थे, पेड़ के नीचे सालों तपस्या करते थे, और उनके लिए उनके पास देखते थे कोई मंत्र, कोई साधना में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके सामने जो सांसारिक लोग आते हैं, वो सांसारिक लोगों का मन इतना सक्षम नहीं है कि वो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ सके, वो पॉइंट ऑफ लाइट को याद कर सके। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक शिवलिंग को, बिंदी को उन्होंने एक पिंड का आकार दिया, और उन्होंने संसारिक मनुष्यों को कहा कि आप इस शिवलिंग के ऊपर, आप इस बिंदी के ऊपर अपने मन को केंद्रित करो, अपना ध्यान केंद्रित करो, और अपने मन को परमात्मा से जोड़ो। तो इस तरह से ये शिवलिंग की धीरे धीरे शुरुआत हुई। और इसलिए आपने देखा होगा कि 12 ज्योतिर्लिंगम के अंदर भी जैसे कहा जाता है कि विश्वनाथ माना पूरे विश्व का नाथ, तो नाम में ही अर्थ समाया हुआ है। वहां पर शिव की पूजा, पशुपतिनाथ कहते पशुओं का भी पति, पशुओं का भी स्वामी, तो वहां भी शिवलिंग की पूजा होती है। रामेश्वरम में जाएंगे या गोपेश्वरम में अगर आप जाओ, तो कहते हैं रामेश्वरम में श्री राम ने जब रावण से युद्ध करना था, जब उन पर संकट आया, तो उन्होंने भी शक्तिशाली, अपने आप को शक्ति पाने के लिए उन्होंने शिवलिंग की पूजा की, स्थापना की, और उन्होंने नाम दिया श्री राम के भी ईश्वर रामेश्वर। वैसे ही आप देखेंगे गोपेश्वरम में जाएंगे तो वहां पर आपको कहते हैं कि कृष्ण, अर्थात कि कृष्ण ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। तो कहने का भाव क्या कि शिवलिंग की स्थापना तो कृष्ण ने की या श्री राम ने की, माना जिनको हम देवी देवताएं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी शिव को अपने से उच्च मानते हैं। और इसीलिए जब उनको भी शक्ति की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने परमात्मा को, शिवलिंग की स्थापना की। अगर उसी प्रकार हम देखेंगे कि आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन धर्म की है, और क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं वो मानते जीसस क्राइस्ट को। अब जीसस क्राइस्ट, तो जीसस क्राइस्ट ने कभी ये नहीं कहा मैं परमात्मा हूं या गॉड हूं। हमेशा उन्होंने कहा कि गॉड इज लाइट, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। इसलिए जब चर्च में जाते तो कैंडल जलाते। उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसलिए मदर मेरी को वर्जिन बताते हैं। आप किसी भी क्रिश्चियन धर्म के भाई बहन को पूछोगे कि जीसस कौन था, वो कहेंगे कि वो भगवान का पुत्र है, भगवान का पुत्र है। दूसरा आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी एक कहते बात सुनाते हैं कि जब जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया गया, तो जीसस के लास्ट वर्ड्स क्या थे? तो कहते हैं कि जीसस ने लास्ट यही कहा कि ओ गॉड प्लीज फॉरगिव हिम, कि हे भगवान तुम इनको माफ कर दो, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर वो परमात्मा नहीं होता, तो अगर वो परमात्मा होते तो वो ये कहते कि मैं परमात्मा इनको माफ करता हूं। उन्होंने कहा ओ गॉड तू इनको माफ कर दे।
अर्थात कि उन्होंने परमात्मा को याद किया, माना वो जानते थे कि परमात्मा कौन है, और उन्होंने परमात्मा को कहा कि इनको माफ कर दो, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। अर्थात कितना क्लियर है कि उनको भी भगवान का पुत्र, इसलिए जीसस क्राइस्ट ने भी कहा ऊपर दिखाते हुए कि परमात्मा एक है और वो ऊपर रहने वाला है। अच्छा जी, गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार और निराकार, कि परमात्मा एक है और वो निराकार है। गुरु नानक सिख धर्म ने भी कहा कि सत श्री अकाल, परमात्मा एक है जो सत्य है, श्री माना श्रेष्ठ है, और अकाल मूर्त है। अकाल अर्थात जिसको न कोई काल खा सकता है, तो परमात्मा है ही अविनाशी निराकार। इसलिए तो परमात्मा का न जन्म होता है और न उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लाइट है। अब इसीलिए गुरु नानक ने भी ऊपर उंगली दिखाई, साईं बाबा ने भी कहा एक सबका मालिक है, उन्होंने भी कहा ऊपर उंगली दिखाई और एक कहा। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक है, और वो एक परमात्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है, और वो परमात्मा का नाम है शिव। जैसे हमने कहा शिव अर्थात सदा शिव, अर्थात सबका कल्याण करने वाला। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को हमेशा उनके सुख के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, बिल्कुल वैसे ही परमात्मा भी हमारे सुख के बारे में सोचते हैं, परमात्मा भी हमारे कल्याण के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए परमात्मा के साथ हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा नजदीक के संबंध बताए गए। इसलिए कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि एक परमात्मा को कहा गया आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे बंधु सखा हो। पर हमने वो कनेक्शन कभी महसूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में कह दिया। वास्तव में कोई भी मान्यता गलत नहीं है ना, जैसे हमने बिल्ली की कहानी देखी, बस उसका भाव समझना जरूरी। शास्त्रों में कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने क्यों ये कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी है या कण कण में परमात्मा है, उसके पीछे 3 कारण है। एक भक्ति, अर्थात कि जो हमारे पूर्वज थे, जैसे मीरा बताते, प्रहलाद बताते हैं, तो उनके अंदर वो सच्ची भक्ति थी कि वो जहाँ देखती थी वहां उनको कृष्ण नजर आता था, भगवान नजर आता था। इसलिए कहते हैं कि मीरा को जब जहर का प्याला दिया गया उसमें भी उसको कृष्ण नजर आया, और वो कृष्ण का प्रसाद समझकर उसने पी लिया। लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वो जहर भी अमृत बन गया। प्रहलाद को कितनी बार मारने की कोशिश की, पर फिर भी उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका जल गई, ब्रह्मा का वरदान वो खत्म हो गया क्योंकि उसका इंटेंशन गलत था, लेकिन प्रहलाद को आंच भी नहीं आई। अर्थात कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, लेकिन उनकी भक्ति उतनी पावरफुल थी। अच्छा, आज मुझे कोई जहर दे, हमको कोई मारने की कोशिश करे, या उसके पहले हम कितना भगवान को याद कर लें, पर वो जहर अमृत नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर उतनी सच्ची भक्ति नहीं है, पर उनके अंदर थी, इसलिए उनको जहाँ देखते थे भगवान नजर आता था। इसलिए उन्होंने कहा परमात्मा सर्वव्यापी, परमात्मा कण कण में। पर दूसरी बात है भावना। भावना का अर्थ होता है जैसे एक माँ है, और समझो उस माँ का बेटा अभी अभी फॉरेन गया है या हॉस्टल में पढ़ रहा है, और उस माँ का उस बेटे से बहुत प्यार है, और वो माँ कहती है कि मुझे मेरे बेटे की आवाज़ सुनाई देती है, देखो मेरा बेटा खाना मांग रहा है, मेरा बेटा अभी बुला रहा है मुझे। तो क्या माँ झूठ बोल रही है? नहीं, माँ झूठ नहीं बोल रही है, पर यह भी सत्य नहीं है कि बेटा यहाँ है।
है ना। बेटा कहाँ है? बेटा तो फॉरेन में बैठा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वास्तव में यहाँ पर वास्तव में उस बेटे के लिए जो भावना है, वो भावना यहाँ पर है। अर्थात कि वो जो सच्ची भावना है कि जिस भावना के कारण उस माँ को जहाँ देखती वहाँ बेटा नजर आता, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों में वो सच्ची भावना थी। परमात्मा के लिए वो सच्चा प्यार था और इसलिए वो जहाँ देखते थे उनको वो परमात्मा नजर आता था। लेकिन तीसरा, भय। जब धीरे धीरे समय का दौर आगे चलता गया, उन्होंने देखा सांसारिक लोगों के अंदर डर नहीं है। किसी को चोरी करना, किसी को मारना काटना और बस किए जा रहे। तो इसीलिए उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई और किसी से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। आप भगवान से तो, क्योंकि भगवान एक ऐसा है जो आपको आपके बुरे कर्म का फल जरूर देगा। तो लोगों को डराने के लिए उन्होंने ये कहना शुरू किया कि देखो आप कहीं पर भी छुपे हो, कोई भी गलत काम करोगे, भगवान आपको जरूर देखता है और वो आपको आपके बुरे का फल जरूर देगा। इसलिए उन्होंने कहा भगवान हर जगह है, पर वास्तव में भगवान परमात्मा एक ही, जो परम धाम में रहता। परम धाम अर्थात इस दुनिया से ऊपर सर्वोच्च शक्ति, है ना। अभी हम इस पृथ्वी के ऊपर बैठे और इस पृथ्वी से ऊपर एक है सूर्य चांद सितारों की दुनिया, और उस सूर्य चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर है परम धाम। जैसे आप चित्र में देख रहे कि जिस परम धाम के अंदर जो गोल्डन लाल सुनहरे रंग की दुनिया है, जहाँ कहते हैं कि हम आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप में वहां रहती है, परमात्मा भी अपने वास्तविक स्वरूप में वहां रहता है, एक पॉइंट ऑफ लाइट। सोचिए उस दुनिया की शांति कैसी होगी। अर्थात कि इतनी प्योर, जहाँ आत्मा के पास न शरीर है, आत्मा के पास न कर्म संबंध है, आत्मा के पास न कार्मिक अकाउंट है, तो वो दुनिया कितनी पावरफुल होगी। और आत्मा अपने वास्तविक स्वधर्म शांति में वहां टिकी हुई है, और इसीलिए उस दुनिया को शांति धाम, परम धाम, उस दुनिया को मूल वतन भी कहा जाता है। और वहां परमात्मा भी वहीं रहने वाला है। इसलिए तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वो ऊपर गया। यहाँ तक कि परमात्मा के लिए भी हमने यही शब्द यूज किया, हम कहते हैं ऊपर वाला। अब ये ऊपर वाला शब्द कभी मनुष्य के लिए नहीं यूज करते, हम हमेशा भगवान के लिए यूज करते हैं। तो ऊपर वाला शब्द इंडिकेट करता है भगवान ऊपर रहता है। हमारे सारे धर्म स्थापकों ने भी उंगली ऊपर दिखाई। यहाँ तक कि हम जब मंदिर में भी जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो हमारा मन भी कहाँ चला जाता है? ऊपर। ऊपर अर्थात ये परम धाम। और उस परम धाम में हम आत्माएं, परमात्मा सब निवास करते हैं। पर जैसे एक एक्टर होता है, और एक एक्टर जैसे अपने घर से निकलकर जैसे स्टेज पर आता है, तो उसको जो भी पार्ट बजाना हो, उस पार्ट के आधार पर अपनी ड्रेस पहनता है और अपना रोल करता है। चाहे वो राजा का हो, चाहे वो कुली का हो, चाहे वो भिखारी का हो या गरीब का हो। उसी प्रकार हम आत्माएं भी परम धाम में रहती हैं और वहां से इस दुनिया पर आती है। हम अपना ड्रेस और एड्रेस लेती हैं और इस दुनिया के चक्र में हम अपना पार्ट बजाते हैं। तो परमात्मा भी, लेकिन परमात्मा इस चक्र में नहीं आता है, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है। इस पूरी दुनिया में तीन चीजें, तीन सत्ताएं अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। जिसमें आत्मा और प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, उनका परिवर्तन होता है।
पर आत्मा और जैसे प्रकृति परिवर्तनशील है, पर उनका कभी विनाश नहीं होता है। पर उसी के सामने जो परमात्मा है वो भी अविनाशी सत्ता है, पर परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता है, पर परमात्मा का परिवर्तन नहीं होता। जैसे सूर्य है, सूर्य की कलाएं कम नहीं होती, सूर्य अपने आप में एक धगधगता गोला है, शक्तिशाली है। चंद्रमा की कलाएं कम होती है। उसी प्रकार हम आत्मा और प्रकृति की एनर्जी डाउन भी होती है, प्योरिटी भी डाउन होती है, या बैटरी चार्ज भी होती है, डिस्चार्ज भी होती है। पर परमात्मा की बैटरी कभी चार्ज डिस्चार्ज नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा पावर हाउस है। और इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर जब अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, शक्तिहीन महसूस करते हैं, तो हम परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन यहाँ कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि फिर अगर परमात्मा निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो क्या अब तक हम इन देवी देवताओं को याद करते आए, इनको पूजते आए, तो क्या हम गलत करते आए? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि देवी देवताएं ही कहीं ना कहीं वो परमात्मा के शक्तियों का, गुणों का वो रूप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि समझो एक माता पिता है और उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है वो समझो 15-20 साल का होता है, और छोटा जो बेटा है या छोटे बच्चे वो समझो 7-8 साल के, 4-5 साल के हो। तो जो 15-20 साल का बच्चा है, और समझो उनके जीवन के अंदर ऐसी कोई घटना होती है, और उस घटना के अंदर अगर माँ बाप शरीर छोड़ देते हैं या माँ बाप अगर मर जाते हैं, तो उनको कौन संभालेगा? नेचुरली जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चों को, अपने भाई बहनों को एक माँ बाप बनकर पालेगा, माँ बाप बनकर उनकी केयर करेगा, उनके जीवन को सफल बनाएगा। उसी प्रकार अब वो बच्चे जब परिचय देंगे तो ये थोड़ी कहेंगे कि ये हमारे भाई बहन, वो कहेंगे ये भले हमारे बड़े भाई या बड़ी बहन, लेकिन ये मेरे लिए तो माता पिता समान है। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने माता पिता से कनेक्शन जोड़ दिया, तोड़ दिया या छूट गया, नहीं, या उनके लिए रिस्पेक्ट कम हो गया, नहीं। माता पिता के लिए रिस्पेक्ट तो है ही, बट उनको क्लियर है कि मेरा माता पिता से संबंध क्या है और इनके साथ क्या संबंध है। उसी प्रकार ये जो देवी देवताएं हैं, ये हमारे लिए उस बड़े भाई या बड़ी बहन के रूप में है, कि जो है आत्माएं, लेकिन जिनके अंदर दैवी गुण है, वो देवताएं हैं जिनकी आत्मा और शरीर 100% प्योर है। और जो हम जब परमात्मा से नहीं जुड़ पा रहे थे, तो हम उनसे अपने आप को जांच करते थे, उनसे अपने आप को शक्तियों से भरपूर करते थे, और इसलिए उनको याद करना भी गलत नहीं है। बस क्लैरिटी हो कि उनका भी मेरे जीवन के अंदर रोल क्या है, पार्ट क्या है। और किसी भी धर्म के अंदर सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं, किसी भी धर्म के अंदर परमात्मा के लिए जो भी बातें कही गई वो कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि उसके साथ भावना ही जुड़ी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके ही 4 रिश्तों को यहाँ पर लेकर आऊँ, मुझे आपके बारे में बहुत अच्छे से जानना है, और मैं उन 4 रिश्तों को कहूँ, जैसे आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है, हस्बैंड या वाइफ है आपके, और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, और मैं उन चारों को कहूँ कि आपके बारे में जो भी जानते वो सब बताएं, और आपके बारे में जो मानते हैं वो मानते हैं, वो सब आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका लाइक, आपका डिसलाइक, सब कुछ वो एक कागज पर मुझे लिख करके दे सकते हैं, है ना? जरूर दे सकते हैं। तो जब वो कागज पर वो लिख करके देंगे, और जब हम उसको अगर हम पढ़ेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि कई बार वो कागज के अंदर जो बातें लिखी हैं, उन बातों के अंदर कॉन्ट्रावर्सी भी होगी। अर्थात कि जैसे माता पिता कहेंगे मेरा बेटा बहुत शांत है, बहुत गंभीर है, बहुत मैच्योर है, तो शायद आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड कहेंगे ये बिल्कुल शांत नहीं, हमेशा लड़ते झगड़ते, बस मौका ढूंढते रहते हैं,
चिढ़ने का या चिढ़ाने का, है ना, अपोजिट। देखो, या आपका जो बेस्ट फ्रेंड वो कहेगा ये बहुत हेल्पफुल है, ऑलवेज हमेशा तैयार होता है मदद के लिए। तो शायद आपके जो भाई बहन है या आपके बच्चे वो कहेंगे बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, मैं जब भी कुछ कहूँ या मैं कुछ कहूँ तो हमेशा सीधा मना कर देते हैं। तो कितना अपोजिट है, व्यूज कितने अपोजिट है। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सब सही है, कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक अपनी अपनी जगह सही है। क्योंकि हर एक के साथ जो मेरा रिश्ता है, हर एक के साथ जो मेरा संबंध है, वो मेरा संबंध, मेरा रिश्ता हर एक के साथ अपना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी, इसीलिए कोई भी गलत नहीं। तो यहाँ पर जैसे जिस रिश्ते ने आपको जिस नजर से देखा उन्होंने वो बातें लिखी, बिल्कुल वैसे ही हमारे धर्म स्थापकों ने शास्त्रों में जिन्होंने भगवान को जिस नजर से देखा उन्होंने वो बातें लिख दी। इसीलिए कई अपोजिट व्यू है, लेकिन अपोजिट व्यू में भी कई इशारा तो कहीं ना कहीं एक ही और है। इसलिए आपने देखा होगा मुस्लिम धर्म के अंदर भी वो जब नमाज पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं नूरे इलाही, अल्लाह जो है वो एक नूर है। जापान के अंदर भी एक चिनकोन शेकी नाम का पत्थर होता है, उस पर बैठकर वो ध्यान करते हैं और उसका अर्थ होता है शांति के दाता। वहां पर भी एक शिवलिंग आकार का पत्थर। तो कहने का भाव, हर धर्म के अंदर, हर जाति के अंदर कहीं ना कहीं मुझ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा हुआ। तो आज हम पूरे दिन यही होमवर्क लेंगे कि एक क्या करना है मुझे, कि मैं जब भी अपने आप को याद करूं, कोई भी कार्य करूं, तो मुझे ये अनुभव करना है कि मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं परमात्मा की शक्ति हूँ, मैं परमात्मा की संतान तो हुई लेकिन शक्तियों की अधिकारी हूँ। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से कुछ चाहिए तो अधिकार से मांगता है, मतलब भीख नहीं मांगता है, अधिकार से कहता है। ऐसे ही मुझे भी परमात्मा से अधिकार से बात करनी है। ठीक है, तो कल हम सॉरी ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हमें बार बार करनी है। अब फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि परमात्मा जिनका परिचय अभी हमने लिया कि परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है। अब आगे इन दिनों में हम थोड़ा सा और आत्मा और परमात्मा की डिटेल में जानेंगे। जितना आत्मा को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, उतना हमारा कनेक्शन गहरा होता जाएगा। ओम शांति।